हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। एक बरखेड़ा नाम का गांव था। दिन में यहाँ बिल्कुल आम सा लगता था। खेत, पीपल का पेड़, एक पुराना मंदिर और थोड़ी ही दूरी पर वही जगह जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करता था। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उसी पुराने कब्रिस्तान के बारे में। कब्रिस्तान गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, बस एक कच्चा रास्ता और उसके बाद झाड़ियाँ। लेकिन सूरज ढलते ही उस तरफ कोई नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे सूरज डूबने के बाद वहाँ सिर्फ वो रहती है। लोग उसका नाम नहीं लेते थे, बस इतना कहते थे, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। सबसे पहले यह कहानी तब फैली थी जब रघु मामा की मौत हुई। रघु मामा रोज रात को शराब पीकर उसी रास्ते से लौटते थे। एक रात वो लौटे ही नहीं। सुबह उनकी लाश कब्रिस्तान के दीवार के पास मिली। उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और मुंह ऐसे खुला था जैसे आखिरी पल में उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। डॉक्टर ने कहा इनको दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन गांव वालों ने कुछ और ही देखा था। रघु मामा के पैरों के निशान कब्रिस्तान के अंदर तक गए थे, लेकिन वापस आने के कोई भी निशान नहीं थे। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं शहर में पढ़ता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। मेरा दोस्त सोनू, जो बचपन से यहीं रहता था, इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। सोनू बोला, ये सब बकवास है, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती। मैंने कहा, तो फिर लोग रात में कब्रिस्तान के पास क्यों नहीं जाते? वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस डर दिमाग में होता है। उसकी हंसी में जरा सी भी घबराहट नहीं थी। शायद वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात बिजली चली गई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। करीब 12 बजे सोनू ने अचानक कहा, चल कब्रिस्तान तक चलते हैं, आज सच का पता चलेगा। मेरे दिल ने तो मना किया, लेकिन दोस्ती और जिज्ञासा दोनों डर पर भारी पड़ गई। हम मोबाइल की टॉर्च जलाकर कच्चे रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे कब्रिस्तान नज़दीक आ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी और तभी हंसी की आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल पास से। कब्रिस्तान की टूटी दीवारों के पास एक औरत खड़ी थी, जो सफ़ेद साड़ी में थी। खुले हुए बाल और जला हुआ झुका उसका चेहरा था। देखते ही सोनू ने धीरे से कहा, देखा, कोई भिखारन होगी और लोग इससे डरते हैं। लेकिन तभी उसने सिर उठाया। उसका चेहरा, आंखें बिल्कुल काली और मुस्कान बहुत चौड़ी थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। उसने बोलना शुरू किया, इतनी रात में मिलने आए हो? आवाज औरत की थी, लेकिन उसमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी। अगले ही पल वो मुड़ी और चलने लगी। कब्रों के बीच हमारे पैर अपने आप उसके पीछे बढ़ गए, जैसे किसी ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी। कुछ टूटी हुई कब्रें, कुछ से मिट्टी ताजा सी लग रही थी। तभी उसने कहा, यहाँ पर बहुत अकेलापन है, कोई बात करने वाला भी नहीं। उसने अचानक पीछे मुड़कर सोनू का हाथ पकड़ लिया
उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। मैं चिल्लाया, सोनू हाथ छोड़, सोनू हाथ छोड़। लेकिन सोनू की आंख काली हो चुकी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। और तभी मुझे याद आया दादी की बात। दादी कहती थी, अगर वो दिखे तो उसका चेहरा मत देखना और उसका नाम मत पूछना। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोला, जय हनुमान। तेज हवा चली, हंसी चीख में बदल गई। जब मैंने आंखें खोली तो वो औरत गायब हो चुकी थी और साथ ही सोनू का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अगली सुबह सोनू की लाश मिली, उसी जगह कब्रिस्तान में। उसके पैरों के निशान भी अंदर गए थे, लेकिन वापस आने के कोई भी निशान नहीं थे। मैं अकेला बचा, लेकिन मैं कभी गांव में नहीं रुका। आज भी जब रात में कहीं से औरत की हंसी सुनाई देती है या किसी कब्रिस्तान का जिक्र होता है, मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, इतनी रात को मिलने आए हो। और तब मुझे पता चलता है वो आज भी वहीं कब्रिस्तान में अकेले रहती है और शिकार का इंतजार करती है। क्या आपने कभी सुना है कब्रिस्तान वाली चुड़ैल के बारे में? यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह उन लोगों की सच्चाई है जो रात में कब्रिस्तान के पास गए और फिर कभी वापस नहीं आए।